सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन परिहार है और मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल पे देख लिया होगा। तो इस तरह की वीडियो डालने का मतलब ये है बिकॉज ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है और इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है और ये चीज़ आपको परेशान करती है। स्पेशली ये जो क्वेरी है ना, ये बच्चों से ज़्यादा ये पेरेंट्स और रिलेटिव्स की है। दैट्स वाई इस पे वीडियो, और जहाँ पे रिलेटिव की बात आए वहाँ पे वीडियो बनाना जरूरी है बिकॉज वही होते हैं ना, थोड़ा सा अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो, तुमको समझाना पड़ता है ना भाई। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे जाओ जल्दी पहले से, ठीक है। और सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको दबा दो। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी दिख रही है, फॉलो कर लो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन से रिलेटेड, एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, कोई सा भी डाउट हो, नीट 2025 वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे एनी टाइम। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा सबसे पहले मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर देखेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आपको सोल्यूशन देंगे। सो भाई फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो अपन चालू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो का जो हमारे आज का टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम एमबीबीएस अब्रॉड से अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, ठीक है। रशिया से पढ़ रहे हैं, कजाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनी कंट्री से पढ़ रहे हैं। ऐसी कंट्री जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो, उन्हीं की बातें करूंगा और किसी और चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अगर हम एमबीबीएस इंडिया से ना करके कहीं बाहर से कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको एक ना एक दिन एमबीबीएस खत्म होने के बाद घर तो लौटना ही पड़ता है, ठीक है। और हम जैसे ही घर लौटते हैं, ठीक है, या फिर हम वेकेशंस में घर जाते हैं ड्यूरिंग ये पढ़ाई के टाइम पीरियड्स पे, तो जो लोग होते हैं ना वो एक ही चीज़ पूछते हैं, क्या आपका बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है, सरकारी डॉक्टर बनेगा कि नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर बनेगा कि नहीं, प्राइवेट काम करेगा, ठीक है, रशिया से इंडिया आएगा कि नहीं, उसको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, ठीक है, मतलब इंडिया की मान्यता उसको मिलेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक डाउट है जो हमारे घर पे, ठीक है, मीन्स जिनको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पता नहीं है गाइस, उनको ये डाउट थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली वो डाउट उनको परेशान करेगा, वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। इससे दिमाग खराब होता है। तो कुछ नहीं, बस ये वीडियो देख लेना और उनको दिखा देना, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई सरकारी नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इंडिया से बच्चे एमबीबीएस करते हैं जो, उनकी पहले बात करते हैं, ठीक है। जो एमबीबीएस इंडिया से करेंगे, नीट यूजी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद 5.5 ईयर्स के बाद उनका कोर्स खत्म होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद उनको मिलता है एज ए एमबीबीएस रेसिडेंट, वो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ठीक। डजंट मैटर वो प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हो या गवर्नमेंट से कर रहे हो, काम तो गवर्नमेंट के अंडर ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इंटर्नशिप की बात की है। इंटर्नशिप प्राइवेट नहीं कराती है, इंटर्नशिप गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। देन आपका कॉल है कि भाई आपको करना है गवर्नमेंट के साथ काम की नहीं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई पता है ना आपको, थोड़ा सा सैलरी डिफरेंस होता है, सैलरी अच्छी होती है। तो कुछ लोग प्राइवेट में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं कि भाई उनको अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है ना। बट आप कंपलसरी, क्योंकि आपको एनएमसी, ठीक है, एमसीआई ऑफ इंडिया ने आपको लाइसेंस दिया हुआ है एमबीबीएस प्रैक्टिस करने का इंडिया में, तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उनका क्या, जो एमबीबीएस बाहर से कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, जो एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं रशिया से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3rd ईयर में हूँ। तो क्या होगा भाई, मैं जब इंडिया लौटूंगा तो सीन कुछ ऐसा है, जब हम यहाँ से इंडिया जाते हैं, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, पहले तो 6 साल हमको यहाँ पढ़ाई करनी है, उसमें हमारे इंटर्नशिप, पढ़ाई सब कुछ हो जाती है, ठीक है। मैं एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो भाई एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, आप जब इंडिया जा रहे हो ना, तो आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वो एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगा? प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपका जो एनएमसी है ना, वो इंटर्नशिप और एफएमजी एग्जाम में आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एडमिशन जब करवाते हो ना आप, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। तो होता क्या है, अब मैं इंडिया जाऊंगा, ठीक है, 6 साल के बाद रशिया से डिग्री लेके जाऊंगा। अब मैं इंडिया जाने के बाद डायरेक्ट इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया वाले अभी हमको डॉक्टर नहीं समझते हैं, ठीक।
क्योंकि भाई उनको पता नहीं है कि हमने यहाँ पे पढ़ाई की है कि हमने मस्ती की है, ठीक है, हमने नॉलेज, हमारे ब्रेन में कुछ नॉलेज गया है कि नहीं एमबीबीएस का, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। और होना भी चाहिए, बिकॉज यार देखो पेशेंट एक इंसान है, ठीक है, रोबोट्स तो है नहीं, मशीन्स तो है नहीं जिनको हमको ट्रीट करना है। अगर सारे लोग डॉक्टर बन गए यहाँ से जाने के बाद विदाउट नॉलेज, तो भाई बहुत डिजास्टर हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत जरूरी है। और इस एग्जाम का नाम है FMG, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है ये, ठीक है, सॉरी एग्जिट टेस्ट होता है। इस एग्जाम को देने के लिए ना भाई आपको सबसे पहले तो रशिया से या फिर किसी भी कंट्री से, ठीक है, जो भी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती है वहां से पास होना जरूरी है। फिर आप जाके फॉर्म भरते हो, ठीक है, और ये एग्जाम दिसंबर में होता है, फेब में होता है। जस्ट अभी पिछले हफ्ते इसका रिजल्ट आया है, ठीक है, इस साल लास्ट ईयर के बैच का। तो भाई वही है, FMG का एग्जाम आप देते हो। FMG का एग्जाम आपको पता है 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 50% स्कोर करना पड़ता है, 150 के अप्रॉक्स, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो ये भी क्रैक करना आसान है, नहीं करोगे तो भाई 150 नंबर ही बहुत मुश्किल होते हैं लाने में, ठीक है। आप जैसे ही FMG का एग्जाम क्रैक करते हो ना इंडिया में, तो भाई आपको इंटर्नशिप के लिए बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट रिजल्ट निकालेगी, उसके बाद आपको एनरोल करना है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां जहां आपको अलॉट होगी सीटें, ठीक है, आपको वहां पे इंटर्नशिप करनी है। जैसे ही आपने इंटर्नशिप खत्म की, तो अब याद रखना, जैसे इंटर्नशिप खत्म हुई ना, तो आपको भी इंडिया का लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यू आर एन ऑफिशियली सरकारी डॉक्टर, ठीक है। बता देना भाई, जिसको नहीं पता है तो आप सरकारी ऑफिशियली, ठीक है, इंडिया के लाइसेंस के अंडर, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने आपको, ठीक है, जो भी MCI है अपनी, जो भी अपनी रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए, उन्होंने आपको लाइसेंस दे दिया है। कहाँ पे? इंडिया में काम करने के लिए, ठीक है। अब आप हॉस्पिटल जा सकते हो, अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, फर्दर आप नीट PG की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये है कुछ जिन लोगों को पता नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस बारे में तो वैसे मेरे को डिटेल एक वीडियो बनानी चाहिए FMG और नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरा एग्जिट टेस्ट आने वाला है 2028 से, जिसको हम नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस साल जो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो आए थे और जो इस साल से एडमिशन लेने वाले हैं आगे तक, ऐसा बोला जा रहा है कि इनके लिए नेक्स्ट एग्जाम होगा, FMG नहीं होगा। तो इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है वो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है, सेपरेटली लाऊंगा, बताऊंगा। तो भाई यही था, ठीक है, FMG के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब टफ एग्जाम नहीं है भाई, बट इसमें एक होता है ना डेडिकेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करोगे 2 मिनट में, मतलब आपकी वो जो रिजल्ट आता है ना भाई, जो आपके चेहरे पे जो खुशी होती है भाई, वो बहुत अलग होती है। इस साल का जो रिजल्ट आया है अनएक्सेप्शनली गुड आया है भाई, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा देख के। जितने सीनियर्स थे मेरे, ठीक है, जो भी मतलब जिनका भी रिजल्ट आया है भाई, उनके लिए फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनका वैसे जरूरत नहीं वीडियो देखने के लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। तो यही है भाई, आपको सरकारी डॉक्टर बनने के लिए बस इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है। अब आपके ऊपर है, आप MBBS कहाँ से कर रहे हो, NMC वाली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर यहाँ से जाओगे इंडिया में लटका दिए जाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा, ऐसी यूनिवर्सिटी जो NMC गाइडलाइंस को फॉलो ना करे, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो एजेंट्स बोलते हैं बिना नीट के मैं आपका एडमिशन अब्रॉड में करा दूंगा, ठीक है, तब भी फंस जाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है। इंडिया में ही रहो, ठीक है, बिजनेस कर लो, कुछ और पढ़ाई कर लो, ठीक है, पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस शॉर्टकट तरीके से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। और अगर आप अपने लिए मतलब सारी चीज़ें मतलब राइटली फॉलो करोगे ना यार, ठीक है, राइट गाइडेंस में चलोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है, एक स्मूथ जर्नी होगी, और आप भी अपना ड्रीम ब्रांच, ठीक है, आप भी डॉक्टर बनोगे, ठीक है, डॉक्टर कहलाओगे, आपका भी सपना पूरा होगा। तो भाई यही था, दिस वॉज इट, ठीक है, आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इंस्टा की ID मेरी दिख रही होगी, फॉलो कर लो। और अगर कोई क्वेरी है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है MBBS अब्रॉड के लिए, ठीक है, तो भर दो भाई मैसेज से, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप पे जितने हो सके उतने DM करो, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, आपकी जो भी क्वेरी है सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।